हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अरस्तू के न्याय सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। अरस्तू के लिए जिस तरह से प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत की बड़ी विस्तार से विवेचना की थी, अरस्तू भी उसी प्रकार से करते हैं। कुछ उनमें समानताएं हैं, कुछ भिन्नताएं हैं। तो अब हम देखेंगे कि अरस्तू ने न्याय के बारे में क्या कुछ कहा। अरस्तू के लिए न्याय की जो बात है, न्याय का जो सिद्धांत है, वो कानूनी न्याय से अधिक है। प्लेटो ने न्याय की अवधारणा को राज्य का जीवन का आधार माना था। प्लेटो न्याय के बेसिस पर जो राज्य नामक एक सुंदर परिकल्पना है, उसका निर्माण करते हैं। अरस्तू ने उतना स्थान तो नहीं दिया है न्याय की अवधारणा को समझाने में, लेकिन जो कुछ भी कहा है उसमें न्याय के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए दो विभाजन किए अरस्तू ने। पहला सामान्य न्याय और दूसरा विशिष्ट न्याय। सामान्य न्याय अरस्तू के अनुसार संपूर्ण अच्छाई का नाम है, यानी कि जितने भी सारे वर्च्यूज़ होते हैं, जो सारे अच्छे गुण, सद्गुण और संपूर्ण साधुता यानी कि भलाई, इसके बारे में अरस्तू ने बात की है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अच्छाई के जितने भी काम हैं, सारी सद्गुण, सारे वर्च्यूज़, सभी भलाई की चीज़ें, उनको अरस्तू सामान्य न्याय की बात में मानते हैं। विशिष्ट न्याय की बात करते हैं। दूसरा जो उन्होंने विभाजन किया कि न्याय का दूसरा जो स्वरूप है वो विशिष्ट न्याय, ये इसका संपूर्ण अच्छाई का ही एक पहलू है। जहाँ पर सामान्य न्याय का क्षेत्र बहुत व्यापक बताया अरस्तू ने, वहाँ विशिष्ट न्याय का बहुत ही सीमित क्षेत्र बताया। विशिष्ट न्याय को अरस्तू ने दो वर्गों में बांटा। पहला वितरणात्मक न्याय और दूसरा संशोधनात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय से अरस्तू का अभिप्राय है कि राज्य जो भी अपने नागरिकों में राजनीतिक पद का, सम्मान, लाभ, पुरस्कार इत्यादि का जो भी बंटवारा या वितरण करते हैं, वो न्यायपूर्ण तरीके से, न्यायपूर्ण रीति से करें। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अरस्तू ने सभी नागरिकों को राजकीय पद समान रूप से दिया जाए, ये न्यायपूर्ण नहीं माना। फिर बात करते हैं संशोधनात्मक न्याय की। तो यह वह संशोधनात्मक न्याय है जिसके आधार पर राज्य अपने जो भी नागरिक वहाँ निवास करते हैं, उनके पारस्परिक संबंध जो भी हैं, उनका निर्धारण करता है। राज्य के विभिन्न सदस्यों के आपस के व्यवहार में जो भी दोष उत्पन्न होते हैं, उनका ठीक करके संशोधन करता है। प्लेटो और अरस्तू के न्याय में कुछ जो अंतर हैं उनकी हम बात करें। जैसे प्लेटो और अरस्तू, पहले समानताएं हम देखते हैं। प्लेटो और अरस्तू दोनों के दर्शन में न्याय का जो प्रयोग किया गया है वह प्रधान रूप से नैतिकता और सद्गुण के संदर्भ में किया गया है। दोनों के ही न्याय विचार को वितरणात्मक माना जा सकता है, क्योंकि दोनों ने ही इस बात पर बल दिया कि राज्य में व्यक्ति की स्थिति और पुरस्कार का निर्धारण गुण, योग्यता और क्षमता, इन तीन चीज़ों को आधार बना करके किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर दोनों के न्याय संबंधी जो विचार हैं, उनमें जो भिन्नताएं हैं, उनकी हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पर ले सकते हैं कि प्लेटो ने न्याय का जो अर्थ बताया, उसमें हर व्यक्ति अपने लिए जो भी उसके लिए काम दिया गया है, जैसे तीन वर्ग जो प्लेटो ने बताए थे, दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और लेबर क्लास की जो बात की, तो हर व्यक्ति अपने लिए उपयुक्त और निर्दिष्ट जो कार्य है उसको यदि कर रहा है तो वो न्याय है। वहीं अरस्तू ने वितरणात्मक न्याय के अनुसार राज्य को दिए गए योगदान के अनुपात में राजकीय पद और लाभ जो प्राप्त किए, उनका अधिकार को प्राप्त करने को अरस्तू ने न्याय बताया। प्लेटो का न्याय कर्तव्य मूलक है, वहीं अरस्तू का अधिकार मूलक। प्लेटो अपने धर्म के पालन पर जोर देता है कि जिस व्यक्ति का जो धर्म है वो उस धर्म का पालन करे, वहीं अरस्तू अधिकार की प्राप्ति पर बल देते हैं। प्लेटो ने कार्य विभाजन को महत्व दिया, जहां अरस्तू ने आनुपातिक समानता को। प्लेटो ने न्याय के सामान्य स्वरूप का वर्णन किया, वहीं अरस्तू ने न्याय के भिन्न भिन्न जो कैटेगरीज हैं उनके बारे में बताया। प्लेटो का न्याय मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक मान्यताओं पर आधारित है, वहीं अरस्तू का जो न्याय सिद्धांत है वह कानूनी है, क्योंकि कानून के पालन को ही अरस्तू ने न्याय कहा। अरस्तू की न्याय धारणा एक बाहरी वस्तु के रूप में प्रकट होती है, जबकि प्लेटो की जो न्याय की अवधारणा है वो व्यक्ति के अंदर, अंतरात्मा में स्थित एक गुण के रूप में
प्रकट होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अरस्तू के न्याय की अवधारणा को देखा। अगले वीडियो में हम अरस्तू ने जो दास्ता संबंधी सिद्धांत दिया है उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।